भवानी, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। टीचर्स में आप देख रहे हैं कैबिनेट निर्णय में जो लिया गया तदर्थ शिक्षकों को 40,000 30,000 ये निर्धारित कर दिया गया है। कैबिनेट निर्णय में ये डिसीजन निर्णय लिया गया है। सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्रतियोगी छात्र मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के निर्णयों से खुश होंगे, क्योंकि 1.5 साल का वक्त बीतने को है और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के कोई नोटिस नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। और ऊँट की चाल से जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्य का गठन हो रहा है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है। वो कब तक पूरी होगी इसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं है। अंदेशा हैं, जो भी कोई गेस करके जो भी बता दे उसी चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए तकलीफ का दिन ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी नहीं हुई और तदर्थ शिक्षकों को नियमित भी एक प्रकार से नियमित नहीं किया जाएगा, इनको वेतन पे रखा जाएगा। और उसके बाद जो है अब भर्ती को लेकर के टोटे पड़ेंगे। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती को लेकर के अब बहुत लंबा अरसा यहाँ पे निकलेगा और सरकार की तरफ से जो है तमाम तरह की बातें कही जाती हैं रोज़गार को लेकर के। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के पाले में सरकार खुद ही गेट डाल देती है। एक वक्त ऐसा रहता है कि सरकार के हर एक कार्यों का गुणगान जो है यही युवा वर्ग करते थे, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि सरकार के हर एक निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है विज्ञप्ति को लेकर के कहा गया, वो भी विज्ञप्ति समय से नहीं आई। LTGIC प्रवक्ता की भर्ती उत्तर प्रदेश सेवा आयोग से अध्यासन कब के पड़े हैं, वो विज्ञप्ति नहीं आई। रही कहीं कसर जो थोड़ी सी बची थी उसका भी कैबिनेट निर्णय में पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जब रखे जाएंगे मानदेय के आधार पे यहाँ पे, तो फिर भर्ती आना स्वाभाविक कम हो जाएगी, भर्ती जल्दी आएगी नहीं। लेकिन जो फार्म पड़ चुके हैं उस फार्म को लेकर के सरकार की तरफ से त्वरित निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको भी भली भांति प्रतियोगी छात्र समझ रहे हैं कि कुल मिला के जो इसको लंबा खींचना है। इससे अगर सरकार सोचे कि उसका फ़ायदा होगा तो कहीं से ये नहीं दिखता है कि सरकार को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाला जो भी चुनाव जो बीता है, बेरोजगारी का मुद्दा भरपूर तरह से जो था छाया हुआ था और विपक्ष ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। विपक्ष जो है आज अगर सीटें जीती उत्तर प्रदेश में और सरकार की जो सीटें कम हुई, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैटर था रोजगार का। अभी भी लेकर के सरकार इसको जो है सचेत नहीं हुई है और ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि प्रतियोगी छात्र यानी कि जो युवा बढ़ चढ़कर भागीदार होते हैं चुनाव में, उनके साथ जो है ये निर्णय कैसा हो रहा है। परीक्षाएं समय से नहीं हो रही हैं, विज्ञप्ति नहीं आ रही है। जो काम ज़रूरी है 3-3 साल 1.5 साल 2-2 साल से जो प्रक्रिया पेंडिंग में है उसको लेकर के सरकार का त्वरित निर्णय नहीं। तो लेकिन ऐसे बिंदुओं पर त्वरित निर्णय देखने को मिलता है जो कि प्रतियोगी छात्र हर कोई प्रतियोगी छात्र को तकलीफ देता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। अभी फिलहाल की अपडेट यही है कि कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से जो हटाए गए से 2254 तदर्थ शिक्षक, अब इनको मानदेय मिलेगा और शिक्षक के तौर पे 25,000 रुपये प्रतिमाह था। प्रवक्ता को 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले कुछ शिक्षकों को जो नियमित भी नियुक्ति दी जा चुकी है। अब जो है उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्ती की अगर संभावना की बात की जाए तो बिल्कुल ही शून्य है, नई भर्ती की संभावना नहीं है। इस प्रकार से जो है सरकार खींचतान के काम कर रही है। तो 5 साल में जो है एक बार युवाओं को मौका मिलता तो सरकार के यही निर्णय कहीं ना कहीं उस समय जो है याद आते हैं। और यहाँ पे जो है अब 2022 वाली जो टीजीटी पीजीटी है इसकी परीक्षा को लेकर के जो है सरकार अगर त्वरित निर्णय लेती है तो स्वागत योग्य होगा प्रतियोगी छात्रों के लिए। अब कब तक निर्णय लेती इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब प्रतियोगी परीक्षार्थी जितने भी हैं उनके मन में अब ये हुआ कि सरकार से वो एक प्रकार से इस प्रकार की प्रक्रियाओं को लेकर के वो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश तदर्थ सेवा चयन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, LTGIC, UPSI, अन्य प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। जितने सारे यूट्यूबर हैं, जितने सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं अपडेट को लेकर के, हर किसी एक यूट्यूबर की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम प्रतियोगी छात्रों के साथ खड़ा होकर उनकी बात को रखें और हर दिन अपने वीडियो में इस चीज़ को मेंशन करें कि LTGIC प्रवक्ता की विज्ञप्ति को क्यों 1.5 साल से रखा गया, क्यों रोका गया, अभी तक नहीं जारी किया गया। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर क्यों अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, कब तक परीक्षा होगी। क्या प्रतियोगी छात्रों के साथ समय का कोई पाबंदी नहीं होती, समय उनके साथ जो है जुड़ा रहेगा, उनको समय मिला रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का विचार करने के लिए जितने यूट्यूबर हैं सभी लोग जो है इसको प्रखर होकर जो है अपनी बात को रखें और प्रतियोगी छात्रों के साथ खड़े हों, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय जो है बहुत ही प्रतियोगी छात्रों के लिए जो है अच्छा नहीं है। क्योंकि समय से ना विज्ञप्ति आ रही है, ना समय से परीक्षाएं हो रही, खासकर शिक्षक क्षेत्र में, शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो है निर्णय जो है वो सही नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में सरकार अगर सही समय पे सही निर्णय ले
तो प्रतियोगी छात्र भी उसका स्वागत करेंगे। और कुल मिला के तदर्थ शिक्षकों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया रखी गई है, इसमें सभी को पता था कि जिसके कॉलेज, जिसके विद्यालय होते हैं वो सबको अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही था, क्योंकि पहले भी अंदेशा इसको लेकर के लोग यही लगाते थे कि आने वाले समय में इस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे सरकार रास्ता निकालेगी, और वो निकाल के रास्ता जो है 30,000 25,000 प्रति माह पे जो है कार्य करने के लिए शिक्षकों को मानदेय का भुगतान जो है किया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।